स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, वैसे हम 3 करेंगे। ये पहले हम 2 पार्ट से इसके सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये इसका जूस या पार्ट नंबर बनता है 8th। वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 3 की पावर n एंड साथ में है 9 की पावर n+1, ये मल्टीप्लाई का साइन है। नीचे है फ्रैक्शन में 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाई n की पावर 9 की पावर n-1। ओके, सोल्यूशन इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे पावर यानी इंडेक्सेस की फॉर्म में इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो छोटी जो वैल्यू बन रही है वो 9 और 3 में 3 है। ठीक है, तो 9 को भी हम 3 की फॉर्म में लेके आ जाएंगे। तो इसलिए हम 9 की जगह पे सोल्यूशन में लिखेंगे स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 n+1, क्योंकि यहाँ पे 9 था, अब यहाँ पे ब्रैकेट आ गई और 2 वैल्यूज हैं, सो ब्रैकेट के ऊपर हमने ये वैल्यू लिखी है क्योंकि ये पावर पूरे 9 की थी। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की सेम है नीचे भी। ओके, बाकी हमारे पास सेम चल रहा है। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं 3 की पावर 2 और 2 भी इसकी पावर है और n+1 भी है, सो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। 2 अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2n+2, ये सेम हेयर ऐसे ही चलता आ रहा है। नीचे भी हमारे पास 3 की पावर 2 n-1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगी 3 की पावर 2 n-2 ऊपर 2n+2 है। ओके, अब चूंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी हम जानते हैं a मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है। सो ये हमारे पास बनेगा ये प्लस ये वैल्यू, यानी n इस पूरी वैल्यू में ऐड हो जाएगा और नीचे भी सेम दोनों पावरें ऐड हो जाएंगी और 3 यहाँ पे सिंगल वैल्यू रह जाएगी। 3 की पावर रूल है। यहाँ पे ये बन गया स्टूडेंट्स n+2n 3n+2 और नीचे हमारे पास बन गया n+2n 3n-1 -2, ये बन जाएगा -3। अब हमारे पास नीचे भी 3 है, ऊपर भी 3 है। क्यों ना हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेते हैं। जैसे हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, नीचे वाला 3n ऊपर जाके माइनस हो जाता है और -3 +3 हो जाता है। सो 3n -3n पावर कैंसिल आउट होगी। यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3 बचा। 3 की पावर 5 बन गई। इसको एक्सपेंड करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 and 3 27 20 81 नेक्स्ट एंड 81 3 243 इसका आंसर है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर है 9 स्टूडेंट्स। यहाँ पे वैल्यू 5 की पावर n+3 -6 डॉट या मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं, वैसे ये मल्टीप्लाई को ही शो करता है। 5 की पावर n+1 है। नीचे है 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n -2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n है। ओके स्टूडेंट्स, सोल्व करते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो पावर जो हमारे पास आ रही है वो जस्ट 5 की पावर n ही आ रही है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ रही जो इसके साथ मजीद सॉल्व हो सके। तो बाकी वैल्यूज को हम वैसे छोड़ेंगे, कॉमन जो लेंगे या जो पावर अप्लाई करेंगे वो जस्ट 5 की पावर n के अकॉर्डिंग हम कैंसिलेशन करेंगे। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 2 की पावर 2 4 बन गया। नेक्स्ट है यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर n, नीचे 5 की पावर n, इस साइड में 5 की पावर n, तो छोटी वैल्यू 5 की पावर n आ रही है, तो छोटी वैल्यू हमेशा कॉमन आती है। तो हम क्या करते हैं, ये जो +3 और +1 है इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के लिए हमें पता है a डॉट a क्या होता है, a स्क्वायर होता है। सो a स्क्वायर को a डॉट a भी लिख सकते हैं। तो हम 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 लिख देते हैं यहाँ पे, और नीचे भी क्या करते हैं, सॉरी सामने इस साइड पे 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1 कर देते हैं। अब यहाँ से और ऊपर दोनों वैल्यू से 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, नीचे से ऊपर से कॉमन लिया और कैंसिल आउट कर दिया। ऊपर बचेगा 5 की पावर 3 -6 बचेगा और साथ में 5 5 3 30, सॉरी 6 5 30 हो जाएगा। और ये 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125, नीचे बचेगा 9 और यहाँ पे -4। सो 125 -30 ओवर 5 है। 5 को 95 पे कैंसिल आउट अगर हम करें तो 19 आता है। 5 अंदर 5 4 बचा, 5 के साथ मिलाएंगे 45, 5 9 45, सो 19 इसका आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।